दोस्तों, क्या आपको पता है पति का एक गलत कदम हमेशा पति का नुकसान करवाता है। अगर पति सही कदम रखते हैं, अगर पत्नी ने केस किए हैं या फिर पति पत्नी का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है और पति को अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना है, तो बहुत से पति बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो है जो एक गलत कदम इस तरीके से उठा लेते हैं कि गलत समय के ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की भरपाई वो जिंदगी भर भी नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाती है। तो ऐसा उनको कैसा नुकसान नहीं करना है, कब उनको डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए, कब नहीं फाइल करना चाहिए, डाइवोर्स केस फाइल करने का राइट टाइम क्या होता है, सही समय क्या होता है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का वीडियो है, ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से पति क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है और पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है और पत्नी कोई भी केस नहीं करती है, पत्नी के केस करने से पहले ही पति क्या करते हैं, अगर पति उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं और वो पत्नी अगर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार नहीं है, तो पति खुद से डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स मतलब एक तरफा तलाक का केस फाइल कर देते हैं, जिससे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि पत्नी ने तो कोई केस किए नहीं है और पति पहले ही डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं, जिससे पति का इंटेंशन कोर्ट के सामने नजर आता है कि जरूर इस पति ने उस पत्नी के साथ में गलत किया है, ये पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि पत्नी अगर फिर बाद में कोई भी केस करती है, जैसे झूठा डोरी का केस यू फाइल कर दे, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दे, ड्यू का केस फाइल कर दे, तो उन केसों के अंदर पत्नी बहुत ही संगीन आरोप पति के ऊपर लगाती है कि मेरे पति ने मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, मेरे साथ में अत्याचार किया है, उसने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं। यानी कि पत्नी लगभग हर एक केस के अंदर ऐसे ही आरोप लिखवाती है, ऐसे ही आरोप है जो उसके होते हैं। और यहाँ पे अगर पत्नी इन आरोपों को लिखवा रही है और पति ने सामने से पहले ही डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है, तो उससे पति गलत नजर आएंगे कि पति बिल्कुल यहाँ पे पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से पति ने यहाँ पे डाइवोर्स का केस फाइल किया है, जरूर पति ने पत्नी के साथ में गलत किया है। तो ऐसी स्थिति में पति की ही गलती मानी जाएगी कि पति यहाँ पे गलत है। पत्नी का ऑटोमेटिकली ये एविडेंस बन जाएगा, यानी कि पत्नी के पास में सबूत बन जाएगा कि पति उसको नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से पत्नी को हर एक केस के अंदर फायदा मिल जाएगा, जैसे डोरी के केस के अंदर भी मिल जाएगा, ड्यू के केस के अंदर भी मिल जाएगा और मेंटेनेंस के केस के अंदर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि पहले आप पत्नी को केस करने दीजिए, विशेषकर पत्नी के मेंटेनेंस केस को आप डिसाइड होने दीजिए, उसका ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद में आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना है। अगर पत्नी पहले केस कर देती है, उसके बाद में अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, विशेषकर अगर मेंटेनेंस केस का ऑर्डर हो चुका है उसके बाद में अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तब आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उल्टा यहाँ पे पति का ग्राउंड बन जाएगा कि पत्नी ने झूठ झूठे एलिगेशन लगा के झूठ झूठे केस पति के ऊपर फाइल किए हैं, पत्नी नहीं रहना चाहती है, इस वजह से उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, तो मजबूरन पति को यहाँ पे डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ रहा है। तो पत्नी के केस फाइल करने के बाद में अगर पति डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तब पति का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि अगर पत्नी कोई भी केस कभी भी फाइल नहीं करती है और पत्नी न तो डाइवोर्स देना चाहती है, न ही वो पति के साथ में रहना चाहती है, ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पति को डाइवोर्स लेना है, तब पति क्या करे? तो ऐसी स्थिति के अंदर भी पति के पास में डाइवोर्स लेने के दो ग्राउंड बन जाएंगे। तो ये दो ग्राउंड कौन से हैं? पहला ग्राउंड तो ये आता है कि अगर पत्नी की गलती है, गलती इस तरीके की है कि वो पत्नी अगर एडल्ट्री के अंदर है और पति के पास में अगर पत्नी की एडल्ट्री की एविडेंस यानी कि सबूत है, पति ये साबित कर सकते हैं कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में है और पति अगर उस पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे पति को किसी भी तरीके का कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि पत्नी ने कोई केस फाइल किया है या फिर नहीं किया है, वो डाइवोर्स दे रही है या फिर नहीं दे रही है। पति खुद डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर एडल्ट्री का ग्राउंड रखते हैं और उस केस के अंदर पति ये साबित कर देते हैं कि पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, तो पति को डाइवोर्स मिल जाएगा और उस पति को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा ग्राउंड ये आता है कि अगर पत्नी डाइवोर्स नहीं दे रही है, नहीं वो पति के साथ में रहना चाहती है, तो यहाँ पे अगर पत्नी को अलग रहते हुए 2 साल से अधिक का समय हो चुका है या फिर 2 साल का समय हो चुका है, तो पति डिजर्शन ग्राउंड के आधार पर खुद भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, पर पति को 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा।
तो इस तरह से वेट करते हुए अगर पति को 2 साल या 2 साल से अधिक का समय हो चुका है और पत्नी के द्वारा अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जैसे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी तैयार नहीं हो रही है, न वो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए रेडी है, न वो साथ में रहना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में पति डिजर्शन ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस तो फाइल कर ही सकते हैं। साथ में पति का एक ग्राउंड भी बन जाएगा, वो होगा क्रूएल्टी का ग्राउंड। यानी कि पत्नी जो डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, पति का समय बर्बाद करना चाहती है, न वो पति के साथ में रहना चाहती है, तो ये भी एक पति के साथ में क्रूएल्टी मानी जाएगी। तो इन 2 ग्राउंड के आधार पे पति 2 साल या 2 साल के बाद में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, तब पति का कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।